अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को अमेरिका का अगला स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया। उनके पास अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की जिम्मेदारी होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके आसपास के एक इलाके पर हवाई हमले किए, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दमिश्क के माजे इलाके और कुत्साया उपनगर में 2 इमारतों पर हमला हुआ। माजे में एक 5 मंजिला इमारत का बेसमेंट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार संविधान और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा सकती है। अंतरिम सरकार में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असजमान ने बुधवार को इसके लिए हाईकोर्ट में प्रस्ताव रखा। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग की गई। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने बांग्लादेशी लड़कियों को लाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में ईडी ने झारखंड से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बांग्लादेशी नागरिक रानी मंडल संदीप चौधरी और भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर समेत पिंकी बासु मुखर्जी शामिल हैं। पिंकी बासु मुखर्जी गिरोह की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर 3 वाहनों की टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैवलर में सवार 15 यात्री घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब कूड़ा सादात कटकर घूम रहे ट्रक से ट्रैवलर और कार टकरा गए। सभी घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के सदेश गांव में दबंगों ने एक परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वहीं 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल दिवाली के दिन पटाखा बजाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शाहजहांपुर में बीती रात 2 पक्षों में विवाद के बाद हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। विशेष समुदाय के लोगों पर हिंदू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर बाजार बंद कराया। पुलिस मामले में उचित कार्रवाई की बात कह रही है। खजुराहो में एसपी अगम जैन के निर्देशन में हरपालपुर टीआई पुष्पक शर्मा और खजुराहो थाना प्रभारी अतुल दीक्षित की टीम ने सारांश होटल में बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी कार्रवाई में 18 जुआरी पकड़े गए हैं। साथ ही 20 लाख की रकम भी बरामद की गई है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में पुलिस की 50,000 के इनामी गैंगस्टर कुलदीप से मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर कुलदीप पिछले 13 सालों से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान कुलदीप के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस समेत चोरी की बाइक बरामद हुई। बटियागढ़ में दूल्हादेव बाबा के यहाँ लगने वाले मेले में जुआरियों को मनोरंजन का भरपूर मौका मिला। मेले में जगह जगह कुड़कुड़ा खेल के फड़ संचालित हुए, जहां सैकड़ों लोग हार जीत के दांव लगाते नजर आए। फड़ों को वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवा और लोग खुलेआम फड़ों पर रुपए रखकर दांव लगाते दिख रहे हैं। मंदसौर में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने शामगढ़ से फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा, जहां से 4 लड़के 17 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 30 सिम, 40 मोबाइल, अन्य सामान मिले हैं। दरअसल पुलिस को शामगढ़ में फर्जी कॉल सेंटर संचालित होने की जानकारी मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। हमीरपुर के बिवार कस्बे में रामलीला मंच पर धार्मिक आयोजन के दौरान अश्लील गानों पर जमकर डांस हुआ, जिसे लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। मंच पर डांसरों ने अश्लील गानों पर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं रामलीला समिति पर धार्मिक मंच पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगे हैं। फतेहपुर में भाकियू राष्ट्रीयतावादी के जिला अध्यक्ष अविनाश वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसान एसपी कार्यालय पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्रा को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने शराब माफिया के इशारे पर युवा किसान नेता अंशु सिंह पर फर्जी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है।
भोपाल कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया। राजगढ़ जिले के पचौर थाने में महिला ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। इससे पहले बुधवार को एफआईआर कराई गई थी। मामले में पुलिस ने महिला से कई घंटों पूछताछ की। इसके बाद अफसर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। हमीरपुर में मोदाहा एसडीएम की गाड़ी की बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में लाल नीली बत्ती का खुलेआम दुरुपयोग होता दिख रहा है। हूटर बजाकर राजा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। नियम कानून की अनदेखी कर गाड़ी पर इस तरह का जश्न मनाने को लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। भोपाल में चरस तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 400 ग्राम चरस, 2 लाख रुपए, 5 मोबाइल, 1 वाहन बरामद किया गया, जिसकी कीमत 8 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खरगोन पुलिस ने अवैध गांजे की खेती को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कपास और अरहर की फसल के बीच उगाए गए अवैध गांजे के 750 पौधे जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी के मचगई वन रेंज और आसपास के गांवों में पिछले कुछ महीनों से दहशत फैलाने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। बाघ के पकड़े जाने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि ये बाघ कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल था। सिद्धार्थनगर में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.2 का आयोजन किया गया। कई स्कूलों के बच्चों ने करीब 40,000 कैंडल जलाकर तंबाकू मुक्त जिला बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर तंबाकू को रोकने के लिए कई आकृतियों का भी प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के संस्कृति पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रदेशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम एक ऐसे वीर योद्धा और समाज सुधारक के नाम पर अंकित है, जिन्होंने अपना जीवन जनजातीय समाज की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। खरगोन के मंडलेश्वर में मां नर्मदा के घाट पर सफल हिंदू समाज ने बैकुंठ चौदस पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर 31,000 दीपों से घाट जगमगाया। अयोध्या के राम मंदिर और अखंड भारत की आकृतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मंडन मिश्र की मंडलेश्वर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट वे मोबाइल पर भी दे सकेंगे। इसमें सिलेक्ट होने के बाद उज्जैन में ऑफलाइन टेस्ट होगा। कॉन्टेस्ट में भगवान कृष्ण से जुड़े प्रसंगों पर सवाल पूछे जाएंगे। एमपी सरकार श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित प्रतियोगिता कराने जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जबलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से महाराष्ट्र चुनाव की स्थिति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है। जिस तरह से बीजेपी हरियाणा में जीती है, उसी तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं। गुरु नानक जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और अरदास में शामिल हुए। वहीं सीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि 17 नवंबर को सीएम हाउस में प्रकाश पर्व का बड़ा कार्यक्रम होगा। सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती की भी शुभकामनाएं दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने डुमना एयरपोर्ट से कटती फ्लाइट कनेक्टिविटी पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अगर एयरपोर्ट से ज्यादा फ्लाइट चलाने की आवश्यकता नहीं है तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार क्यों किया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एयरलाइंस कंपनियों से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बीएड की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि अलीराजपुर जिले की रहने वाली छात्रा पवनपुरी कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस को शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवती ने बीमारी के हवाला देकर आत्महत्या की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के गश्ती दल के हाथी ने महावत पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महावत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व के पड़गड़ी कैंप में महावत राजू गौड़ प्रहलाद नाम के हाथी को गश्त कर ले जाया रहा था। तभी अचानक हाथी को गुस्सा आ गया और उसने महावत पर हमला कर दिया। बेमित्रा में एंटी करप्शन की टीम ने साजा एसडीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसडीएम ने जमीन के डायवर्जन के एनओसी जारी करने के लिए दिव्यांग से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 20,000 रुपए का सौदा तय किया था, जिसकी शिकायत पीड़ित दिव्यांग ने एसीबी से की थी। पीड़ित 10,000 रुपए एसडीएम को पहले ही दे चुका था। इंदौर एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 12 बोर के देसी कट्टे समेत कारतूस जब्त किए हैं। दरअसल एसटीएफ को मुखबिर से हथियार तस्करी करने वाले एक तस्कर की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को गिरफ्तार किया। सरगुजा के पटकुरा गांव में आदिवासियों के साथ मारपीट के विरोध में आप पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज ग्रामीणों ने आप कार्यकर्ताओं के साथ अंबिकापुर में रैली निकालकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल यादव समाज के लोगों ने आदिवासी की जमीन पर कब्जा जमा लिया था। जब आदिवासियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां दिलाराम स्ट्रीट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं ने रातों रात ताला लगा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि दिलाराम स्ट्रीट रहने वाले लोगों को जोर जबरदस्ती कर घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पुलिस पर सुनवाई न करने के भी आरोप लगाए हैं। दिल्ली में प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने बकौली गांव जाकर दर्जन भर अवैध गोदाम को धराशाही कराया। बता दें कि भूमाफियाओं ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर खेती की जमीन पर अवैध निर्माण कर दिया था। रातों रात 200 मिस्त्रियों को लगाकर अवैध गोदाम बना लिए थे। एनडीआरएफ कटक और रेलवे ने बीएमवाई चौरादा में मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के तहत रेल आपदा के दौरान निर्मित होने वाले हालातों से निपटने के लिए जवानों ने बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास किया। ट्रेन में बम की सूचना, आगजनी और अन्य तरह की आपदा के कारण फंसे हुए यात्रियों को बचाने का अभ्यास किया गया। बहराइच की दरगाह पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की। बाराबंकी और बहराइच से पकड़े गए नशे के 3 सौदागरों के पास से 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। उन्नाव के पूर्वा तहसील स्थित केवना गांव में अवैध मिट्टी खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने सिस्टर पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में 2025 घन मीटर अवैध खनन की पुष्टि की थी। मामले में पुलिस ने अवैध खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर ही केस बनाकर उन्हें जेल भेज दिया है। पन्ना के पवई में बन रहे बाईपास का काम किसानों ने रोक दिया। दरअसल बाईपास निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है, जिससे नाराज किसानों ने बाईपास निर्माण का काम रोक दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा काम शुरू नहीं होने देंगे। इंदौर में स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने वाले नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। चालानी कार्रवाई भी बढ़ा दी गई है। गंदगी फैलाने पर नगर निगम ने आरएनटी मार्ग स्थित सिल्वर मॉल पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। नगर निगम के सीएसआई ने बताया कि अपर आयुक्त ने क्षेत्र का दौरा किया था, जिसमें गंदगी पाई गई थी। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक की मौत पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने जांच के बाद कोतवाली टीआई रोहित दुबे लाइन को अटैच कर दिया है। साथ ही कोतवाली में पदस्थ 4 आरक्षक और सुरवाया थाने के 1 आरक्षक को भी लाइन अटैच कर दिया गया। कलेक्टर ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 39 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश और यूपी के लिए चलने वाली 24 ट्रेनें 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में कैंसिल हो गई हैं। इससे पहले भी 16 से 20 नवंबर तक 25 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इनमें 16 एक्सप्रेस और 9 लोकल ट्रेनें शामिल हैं।
देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक से कर्ज लेना महंगा हो गया है। एसबीआई ने आज से कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। बैंक ने लेटेस्ट मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लर्निंग रेट्स की घोषणा करते हुए ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी कर दी है। आने वाले 2 से 3 महीनों में निफ्टी 21,982 के स्तर पर आ सकती है। अभी ये 23,500 के स्तर पर है, यानी निफ्टी में अभी करीब 1,500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हर्षुभ महेश शाह ने बाजार का ये प्रेडिक्शन 10 नवंबर को दिया था। तब से लेकर अब तक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आ चुकी है। गुरु नानक जयंती की छुट्टी के चलते आज शेयर बाजार बंद है। छुट्टी के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज फर्स्ट हाफ यानी शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने यहां 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें केवल एक गंवाया है। उसे ये इकलौती हार 2018 में मिली थी। भारत 4 टी20 की सीरीज में 2-1 से आगे है। टीम इंडिया 36 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट की सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के 5 प्रमुख टेस्ट वेन्यू पर एक मैच खेला जाएगा। 2018 से इन मैदानों पर भारत ने कम से कम एक मैच जरूर खेला है। पर्थ और सिडनी को छोड़कर भारत ने सभी में जीत भी हासिल की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन, सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका गब्बी की नई फिल्म दिल का दरवाजा खोलना डार्लिंग की शूटिंग की शुरुआत हो गई है। फिल्म के सेट से एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सिद्धांत, वामिका और जया बच्चन तीनों दिख रहे हैं। फोटो में सभी लोग काफी खुश और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को देख फैंस फिल्म के लिए उत्साहित हैं। हवाओं के रुख ने मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ा दी है। पचमढ़ी में रात का टेम्परेचर 8.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि भोपाल समेत कई शहरों में पारा लुढ़क गया है। अमरकंटक, मंडला और शहडोल में भी तापमान 11 डिग्री के आसपास आ गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तर पूर्वी हवाओं का असर कम हो रहा है, इस वजह से ठंड बढ़ी है। यूपी में सीजन का पहला घना कोहरा पड़ा है। आगरा में कोहरे में ताजमहल छिप गया। लखनऊ में विजिबिलिटी 20 मीटर रही। अयोध्या का राम मंदिर 100 मीटर से दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है 2 दिनों में तेजी से पारा गिरेगा। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आएगी। बिहार में हवा की क्वालिटी पिछले कई दिनों से खराब है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे खराब हवा सहरसा की रही। यहां AQI लेवल 379 दर्ज किया गया, जो रेड जोन में है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 जिलों का AQI जारी किया। आज राज्य से सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। कल से मौसम बदलने की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में आले सुबह और रात में न्यूनतम तापमान में बदलाव नजर आ रहा है। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की आवाजाही में परेशानी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 2 कोहरे छाने की आशंका जताते हुए 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।